गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की साखी में हम सुनेंगे कि कैसे बाबा जी ने अपने एक सेवादार की दर्शनों की तड़प को देखकर उसको दर्शन देने के लिए ब्यास बुलाया। ये एक सच्ची घटना है। तो संगत जी, आपसे यही विनती है कि साखी को पूरा जरूर सुनिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। एक बार एक बुजुर्ग पति पत्नी थे। वो सत्संग घर में बहुत सेवा करते थे। रोज सुबह सत्संग घर में 6 से 8 बजे तक सेवा चलती थी। वो दोनों रोज सेवा पर जाया करते थे और बड़े प्यार से गुरु घर में सेवा करते थे। सेंटर में वो सबके साथ प्रेम से बात करते थे। सभी भाई बहनों के साथ हंसते बोलते थे। सेवा पर जाने से पहले बीबी जी घर का काफी काम करके जाया करती थी, ताकि घर में बहू को कोई मुश्किल ना हो। ऐसे ही काफी समय बाबा जी की दया से ठीक चलता रहा, और फिर कोई ऐसे कर्म का भुगतान करने का समय आ गया कि एक दिन भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया और उनको काफी चोट लग गई। काफी समय अस्पताल में रहने के बाद भाई साहब घर आए। एक्सीडेंट होने की वजह से वो दोनों काफी समय तक सत्संग घर में जा नहीं सके थे, लेकिन हर समय उनकी जुबान पर उस मालिक का शुक्र ही था। सत्संग घर में जैसे ही सेवादारों को पता चला कि भाई साहब को छुट्टी हो गई है, वो घर पे आ गए हैं, तो सेवादार और सेवादारनियां उनका पता लेने के लिए आने लगे और कहने लगे कि भाई साहब, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। बाबा जी है ना, बाबा जी ने ही सेवा करने के कारण आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। जैसे ही वो भाई साहब थोड़े बहुत ठीक हुए, तो वो बीबी जी को कहने लगे कि तुम तो अब सेवा पर जाया करो, मेरे कारण तुम क्यों अपनी सेवा छोड़ती हो? मैं जब ठीक हो जाऊंगा तब जाऊंगा। तो बीबी जी सत्संग वाले दिन अब सेवा पर जाने लगी। जब वे सेवा पर आती थी तो जल्दी ही घर चली जाती थी, क्योंकि घर में भाई साहब को भी देखना होता था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेवादारों को सेवा पर ब्यास या किसी मेजर सेंटर, जहाँ भी बाबा जी का सत्संग प्रोग्राम होता है, जाना पड़ता है। उस बीबी को सत्संग घर में उनकी जथेदारनी उनको ब्यास जाने के लिए कहती थी। तो बीबी कहती थी कि अभी उनकी तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई है, जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो मैं अपने आप ही नाम लिखवा दूंगी। 2-3 महीने के बाद जब भाई साहब थोड़ा ठीक हो गए, तो बीबी जी ने ब्यास जाने के लिए अपना नाम लिखवा दिया। तो भाई साहब भी अब बेटे के साथ दुकान पर जाकर बैठ जाते थे। जब वो बीबी ब्यास के लिए स्टेशन पर जा रही थी, तो भाई साहब से दुकान पर मिलने चली गई। भाई साहब को राधा स्वामी बुलाई और कहा कि मैं ब्यास जा रही हूँ। तो भाई साहब रोने लगे और कहने लगे कि बाबा जी को कहना कि मुझे भी ब्यास बुला लें। तो वो बीबी जी भी रोने लगी और रोते रोते स्टेशन की ओर चली गई। उनके स्टेशन जाने के कुछ ही देर बाद एक सरदार जी उनकी दुकान पर आ गए। बाबा जी की फोटो देखकर वो सरदार जी बोले, भाई साहब, क्या आप राधा स्वामी हैं? तो उन्होंने कहा, जी भाई साहब, हम राधा स्वामी हैं। वो सरदार जी बोले, आप कुछ उदास लग रहे हैं, क्या बात है? तो वो बोले कि मेरी पत्नी अभी अभी 6 महीने के बाद ब्यास गई है। पहले तो वो 1-2 महीने के बाद चली जाती थी, मैं भी उसके साथ चला जाता था। हम दोनों मिलकर सेवा करते थे। लेकिन बाबा जी की मौज कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मुझे चोट लग गई थी। अब तो मैं ठीक से चल भी नहीं सकता, तो ब्यास जाकर सेवा कैसे करूँगा? तो वो सरदार जी बोले, बस इतनी सी बात है। शुक्रवार को सेंटर से ब्यास के लिए एक बुजुर्गों की बस जा रही है, आप उसमें अपना नाम लिखवा सकते हो। तो वो भाई साहब बोले, क्या वो मुझे लेकर जाएंगे? सरदार जी बोले, क्यों नहीं लेकर जाएंगे? कहो तो मैं आपका नाम लिखवा देता हूँ। आप बाबा जी के दर्शन करने के लिए
इतना तड़प रहे हैं, उदास लग रहे हैं, वो आपको जरूर लेकर जाएंगे। बाकी उस कुल मालिक पर छोड़ दो। वो सरदार जी उन्हें फ़ोन नंबर भी दे गए कि आप इस नंबर पर बात कर लेना। और फिर वो राधा स्वामी बोलकर वहाँ से चले गए। वो भाई साहब सोचने लगे कि ये सरदार जी एकदम से मेरी पत्नी के ब्यास जाने के बाद कैसे आ गए। शायद इन्हें बाबा जी ने ही भेजा होगा। बाबा जी ने मेरे अंदर की तड़प को देखकर और मुझे ब्यास बुलाने के लिए इन्हें दुकान पर भेज दिया। फिर वो शुक्रवार दोपहर को बाबा जी के दर्शन करने के लिए सत्संग घर में पहुंच गए। वहां से वो बस से लुधियाना में गए, रात को लुधियाना में रुके और वहां से सुबह 3 बजे ब्यास के लिए रवाना हो गए। बस में कुछ सेवादार भी होते हैं जिन्होंने भाई साहब का पूरा ख्याल रखा। बस में ऊपर चढ़ने और उतरने में उन्होंने उनकी मदद की। शनिवार सुबह बुजुर्गों वाले पंडाल में पहुंच गए। बस बिल्कुल पंडाल के बाहर जाकर रुकी। बाबा जी के कार में दर्शन किए। वहीं पर बैठे बैठे ही बुजुर्गों को प्रसाद और पैक लंच दे दिए गए। उसके बाद पंडाल के पास ही उनकी बस आ गई और सेवादार उनको वापस बस में ले गए। फिर वो भाई साहब घर वापस आ गए। तो जब वो बीबी जी ब्यास से वापस आई तो भाई साहब जी बोले, मैं भी ब्यास गया था। तो वो बीबी जी कहने लगी कि सपने में गए थे क्या? भाई साहब बोले, तुम्हारे जाने के बाद बाबा जी ने एक सरदार को दुकान पर भेजा और मुझे ब्यास जाने का रास्ता बता गए। तो मैं भी कहाँ पीछे रहने वाला था। फिर मैं भी ब्यास गया, बाबा जी के दर्शन करके वापस आ गया। फिर वो दोनों बाबा जी का बार बार शुक्र करने लगे और कहने लगे कि वो सब जानते हैं। संगत जी, अगर किसी भी मालिक के प्यारे को उनसे मिलने की सच्ची तड़प हो तो वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। वो खुद अपने पास उसे बुलाते हैं। मालिक से सच्चा प्यार करने वाले की मालिक भी सुनता है। तो संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।